सिंध में जब से ये वाक़या हुआ है, खिचड़ी पक रही है मुसलसल। देखें, इस वाक़े तक पहुंचने से पहले थोड़ा सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये वाक़या क्यों हुआ और इस तरह की जिसको आपने कहा खिचड़ी, ये कौन पका रहा है। पहली बात यह है कि ये एक तसलसल है पाकिस्तान के इदारे के ऊपर जो हमला आवर होने का, जो उस वक्त शुरू हुआ जब पनामा के केसेस में अदालती फ़ैसले के नतीजे में नवाज़ शरीफ को घर जाना पड़ा। उन्होंने एक पूरी मुहिम चलाई और यहाँ से लेकर लाहौर तक सड़क पे क्यों निकाला कि उन्होंने बेशुमार बांगें दी और आवाज़ें बुलंद की और कहा ये कि देखिए मुझे खलाई मखलूक ने हटा दिया, जो फ़ौज की तरफ इशारा था। देखिए 5 आदमियों ने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसले दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो मुल्क का आला तरीन अदालती इदारा है, उन दोनों के ऊपर उन्होंने निज़ाम तराशी की। ये उसकी दूसरी किस्त है। इस दौरान वो बाहर चले गए और जाने से पहले उन्होंने कहा कि जी वो तकरीबन दुनिया से जाने वाले हैं, इसलिए उनको अगर इजाज़त ना दी गई तो गवर्नमेंट ज़िम्मेदार होगी। अब जब गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया, पता लगा कि वो घूमने फिरने के लिए गए और पाकिस्तान के जो एंटायर लॉबी है वो भी लोग उनसे मिल रहे हैं। हमारे पास पूरी तफसील है उसकी, कौन मिल रहा है, उनके पास कौन आ रहा है, वो कहाँ कहाँ किसको मिलने के लिए जाते हैं। सिवाय हॉस्पिटल के वो सारी जगहों पे जाते हैं और सिवाय डॉक्टर के, फिजिशियन के और किसी सर्जन के वो सबको मिले हैं जिनसे वो मिलना चाहते थे। पाकिस्तान में वो मुलाकातें उनसे नहीं हो पा रही थी। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि अब जो ताज़ा वाक़े की तरफ जब आप आते हैं तो आपको पता चलेगा कि सिंध पुलिस ने, अब उसकी वीडियो आ गई है, यानी इंतहाई शर्मनाक बात है सिंध के चीफ मिनिस्टर के लिए और गवर्नमेंट के लिए, जो 2-3 दिन से लगी हुई थी। थोड़ी देर पहले मैं सेनेट का इजलास चलाने के लिए वहाँ गया था और फिर मुझे निकल के यहाँ आपके साथ गुफ्तगू में शरीक होना था, इसलिए मैं आ गया। वहाँ भी उन्होंने कहा जी कि देखिए जो उनके लोग हैं वो कह रहे थे कि ये वफाकी इदारे और वफाकी हुकूमत और वफाक, ये सिंध कार्ड खेलने की एक नाकाम कोशिश थी ताकि उसको आगे रख के, असल में जो झगड़ा है वो झगड़ा इस तरह से था। मैं सम अप करता हूँ इस पॉइंट पे, फिर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। झगड़ा ये था कि एक जो घर दामाद था लाहौर वाला, वो कराची जाता है, कराची में जाके वो हुल्लड़बाजी करता है और हुल्लड़बाजी के लिए उसने कोई बाज़ार मुंतखब नहीं किया जहाँ बहुत सारे लोग होंगे, उसने मज़ार मुंतखब किया और मज़ार किसी आम आदमी का नहीं था, वो बानी पाकिस्तान बाबाए कौम हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार था। और उसका जो वायलेशन थी वो उस कानून की जद में आ गई जो सिंध का घर दामाद है, उसके जो ससुर साहब थे भुट्टो साहब, उन्होंने 1976 में एक एक्ट पास किया था जिस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि कोई हुल्लड़बाजी वहाँ पे, किसी किस्म की नाराबाजी और कोई हंगामा आराई नहीं की जा सकती और उस मज़ार की जो कस्टडी है, उसकी मेंटेनेंस है और उसकी जो हुर्मत है, उसके लिए एक 76 का एक्ट आया था। एक FIR हो गई। FIR के बाद उन्होंने कहना शुरू किया जी कि रात को आए थे वर्दी वाले, वो उठा के उसको ले गए और उन्होंने इशारा फिर फ़ौज की तरफ कर दिया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से कर दिया और उनमें से लोगों ने, किसी ने कहा रेंजर है, किसी ने कहा फलाना था। जो आज वीडियो सामने आई है उससे यह तय हो गया कि जो थाना ब्रिगेड है, मुतलका थाना, उसका SHO उसको गिरफ्तार करने के लिए गया, उसके साथ नफरी थी, कोई फ़ौज वहाँ पे नहीं थी, कोई रेंजर वहाँ पे नहीं था, वफाक का कोई नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था। उसके अपने लोग जो उसके साथ उसके हक़ में नारे लगा रहे हैं, वो भी वीडियो में 1-2 नज़र आ रहे हैं जो नारे लगा रहे हैं। और फिर एक शख्स ऐसा था जो होटल से बाहर खड़ा होके, जहाँ पे अंदर मरियम साहिबा ठहरी हुई थी, वो उनसे हिदायत ले रहा था बाकायदा। इसलिए ये साजिश तश्तज़बाम हो गई है, बेनकाब हो गई है और वीडियो और तस्वीर से ज़्यादा सच कोई नहीं बोल सकता। इसका यहाँ मैं एंड करता हूँ इस बात का। अब इसका एक और पहलू देख लीजिएगा। हुआ क्या? हुआ ये है कि पाकिस्तान की तारीख में बड़े इदारों पे हमला करने का रिकॉर्ड जो था, उसमें से एक इदारा बचा हुआ था, वो कायद आज़म अलैह रहमत का और बानियाने पाकिस्तान की जो उनकी अब्दी रिहाइश गाहें हैं और जो उनके अब्दी आस्ताने हैं, मरजाए खलाइक हैं, उनके ऊपर जाके कोई बदमज़गी की जाए। उससे तवज्जो हटाने के लिए और इस बात से बचने के लिए पहले जब कराची के अंदर और सिंध के अंदर बहुत शदीद रिएक्शन आया तो सिंध की गवर्नमेंट को, वहाँ सारी पार्टियाँ बोल पड़ी, वहाँ सिविल सोसाइटी बोल पड़ी, अदाकार बोल पड़े, बड़े बड़े सीनियर गुलूकार बोल पड़े। उसके नतीजे में उनको पर्चा करना पड़ा और जब वो पर्चा किया तो उसके नतीजे में फिर उनको ये समझ आ गई कि इससे तो PDM अमलन टूट गई है। और उसकी वजह ये थी कि जो उनका एजेंडा था, उसके एजेंडे में इमरान खान, वो कहते थे
लेकिन वो पता लगा कि इमरान खान नहीं था, वो तो फ़ौज की तरफ फिर इशारा कर रहे हैं, और गवर्नमेंट नहीं थी, वो तो इदारों के ऊपर फिर हमला आवर हुए हैं। इसलिए मेरे ख्याल में आज की सूरत हाल के बाद एक नतीजा ये निकलेगा कि कोई भी शख्स उठ के, जो चीफ मिनिस्टर है सिंध का, वीडियो पे उसका झूठ पकड़ा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस शाह साहब की पकड़ी गई है, इसलिए उनके खिलाफ झूठ बोलने का और सादिक और अमीन न रहने का एक रेफरेंस जा सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, कोई भी कर सकता है। बाबर अवान साहब ने दिलचस्प सूरत हाल बताई है कि रेफरेंस भी हो सकता है वज़ीर आला सिंध के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है और एक गलत बयानी की बोलने पर मबनी है सारी ये सूरत हाल जो है ये पैदा की है। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब से निज़ामी साहब इसी बात को कंटिन्यू करते हुए सवाल ये पूछना चाह रहा था। डॉक्टर साहब, आपने कहा ये अपोजिशन और ये सारे अब इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। जो हम माहौल देख रहे हैं इस गिरफ्तारी के मामले के बाद, वो सिंध हुकूमत हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, बदकिस्मती से जिनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, खैर मांगने भी उन्हीं के पास जाया जाता है। बिलावल साहब ने आर्मी चीफ से अपील भी की। इस सारे माहौल में फेडरल गवर्नमेंट बड़ी गलत आपने कंपैरिजन किया है जी, बड़ा गलत कंपैरिजन आपने किया है। फेडरल गवर्नमेंट में से वहाँ कौन था? ये वीडियो आने के बाद आपको वीडियो गौर से देखनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट में से कौन गया है जिसने जाके कोई मसला पैदा किया है? सीधा सफदर साहब ने वहाँ जाके हुल्लड़बाजी की, उनके साथ 200 आदमी थे FIR के मुताबिक, और उसमें शामिल थी उनकी बेगम साहिबा भी। तो फेडरल गवर्नमेंट कहाँ से आ गई? फेडरल गवर्नमेंट को नहीं, बल्कि फेडरल इदारों को, जो वफाक की सलामती के और मुल्क की सलामती के और पाकिस्तान की सलामती के इदारे हैं, उनको वो ला रहे हैं अपने निशाने में। और उसका नतीजा जो निकला है वो ये है कि इस वक्त आप अगर तो अभी भी थोड़ी देर बाद भी चलाना चाहें तो भारत का मीडिया भरा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज़ चला रहा है। इंडिया से आप ऑपरेट होने वाली जितनी भी न्यूज़ एजेंसीज हैं, उनका ND टेलीविज़न है, उनका जनरल बिक्रम है, उनका जितना फ़ौज का नुमाइंदा मेजर आर्या समेत, वो सारे के सारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। और उन्होंने वो फेक खबरें चलाई हैं कि जिस तरह यहाँ खुदा न खास्ता कोई गली कूचों में एक जंग छिड़ गई है। ये शुरू किसने किया है? ये शुरू किया है सफदर साहब ने, उनका नाम लेना चाहिए। और उनके साथ कौन था? उनके साथ थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, जिसने उनको वहाँ पे बुलाया हुआ था, वो उनके मेहमान थे। वफाक कहाँ से दरमियान में आ गया? एक बात। और दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने FIR गलत दर्ज की थी तो वो तफ्तीश में उसको खारिज कर देते। अगर उन्होंने सही पकड़ा था सफदर साहब को, तो फिर उन्होंने ये दुरुस्त किया कि वो अदालत में जब गए तो उनके एक की बजाय 2 लॉ ऑफिसर्स जाके खड़े हो गए। दोनों लॉ ऑफिसर्स ने ये कहा कि ये मुजरिम है और इसकी बेल नहीं मिलनी चाहिए। अब तो आज वो ऑर्डर भी आ गया जो अदालत का था कि दोनों तरफ के जो वकील थे, बल्कि जो वकील उनकी तरफ से पेश हुआ था, उसने भी कहा कि ये इतना कबीह और इतना शदीद जुर्म है कि इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो इसमें किसी जगह पे भी कोई दूसरा सिवाय ये जो पाकिस्तान नॉन डेमोक्रेटिक फ्रंट बना है, इसके लोगों के अलावा कोई दूसरा किसी जगह मौजूद ही नहीं है। और मैंने जिस तरह थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऐवान बाला का इजलास था, कल नेशनल असेंबली का भी होगा, दोनों होंगे सुबह के टाइम। तो उस इजलास में भी वो झूठ बोलते रहे और वो ये कहते रहे कि फलाना इदारा, और वो कहते रहे कि फलानी एजेंसी। अब जब ये तस्वीर भी आ गई, फिर पर्चा भी कटा हुआ है, तो उसके बाद ये बहस खत्म हो जानी चाहिए कि इसमें कौन इन्वॉल्व है। जी डॉक्टर, ये बाबर साहब, ये मैं देख रहा था कुछ फुटेज इंडिया टुडे और इस किस्म के भारतीय जरायत के, जो बड़े बेसुरोपा किस्म के दावे कर रहे हैं पाकिस्तान को मुलवस करने के अपने मामलात में। तो इस वक्त तो ये लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया, और इधर भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? दो पहलू हैं इसके निज़ामी साहब। पहली बात यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक मुल्क का आपने नाम लिया, बिल्कुल कहा दुरुस्त आपने, और जिन आपने मीडिया सेंटर्स के और हाउसेस के नाम लिए वो भी ठीक कहा, लेकिन एक मुल्क नहीं है। ये शायद पहली दफ़ा कोई बात कहने लगा हो गवर्नमेंट साइड से, लेकिन मैं खुल के कहना चाहता हूँ एक मुल्क और भी है इसमें, और वो मुल्क वो है जिसके हवाले से पाकिस्तान ने ये वाज़े तौर पे मौक़िफ़ लिया जब अभी नए कुछ ममालिक से उस मुल्क का राज़ीनामा हुआ गल्फ़ में, जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं। तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने मौक़िफ़ ये लिया, उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन में 2 रियासती फार्मूले पे अमल किए बगैर पाकिस्तान किसी दूसरे हल को नहीं मानेगा।
ना ही हम इसराइल को तस्लीम करेंगे और ना ही उसके साथ कोई ताल्लुक का कोई सवाल पैदा होता है। उसके बाद अगर आप किसी को कहें, रिसर्चर को, निज़ामी साहब, तो आपको निकाल के देगा कि इस वक्त इसराइल के अंदर जिस आलमी लीडर के खिलाफ सबसे ज़्यादा बोला और लिखा जा रहा है वो कोई और नहीं है, वो आपके वज़ीर आज़म है, इमरान खान है वो। तो ये एक मुल्क नहीं है। फिर इन ममालिक ने अपनी प्रॉक्सीज पैदा की हुई हैं, इनके अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले आगे पीछे लोग भी होते हैं। तो ये सारा जो कुछ भी किया जा रहा था वो उसका टारगेट दो थे। एक ये हुआ कि पिछले तकरीबन 3 माह से बैनुल अक़वामी जितने भी मूडीज़ से लेके, अगर इकॉनमी की हम बात करें तो WHO तक अगर हम बात करें, जो कोविड से जिस तरह से हम निकले अल्लाह की मेहरबानी से और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के विजन और गवर्नमेंट की और कौमी इदारों की कोशिशों की वजह से, अगर आप इन्वेस्टमेंट के इशारियों की बात करें तो आपको पता लगेगा कि जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े इदारे हैं उन सब ने कहा कि पाकिस्तान उसमें एक टर्न अराउंड इकॉनमी में आया है। फिर जो हम मुल्क के जो बाहर से अंदर आ रहा था वो इतना ज़्यादा था, उसके मुकाबले में हम कोई अशरे अशीर भी मुल्क के अंदर से बाहर हमारी एक्सपोर्ट नहीं थी, वो बहाल हुई। फिर आपने देखा कि आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ पहुंची। फिर आपने देखा कि पिछले साल के अंदर जो मुल्क में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सीमेंट की कितनी बड़ी किस तरीके से वो सेल हुई। फिर आपने देखा जो कार्स और बाइक्स की जो सेल हुई। ये सारे हालात ये थे कि इस अभी भी मुश्किल में पाकिस्तान नहीं, सारी दुनिया मुश्किल में है। कोविड-19 का दूसरा राउंड भी आ रहा है, अल्लाह ताला उससे बचाए। उसके लिए भी आज एक इजलास हुआ जिसमें कुछ और तजावीज़ जो गवर्नमेंट है उन पर अमल दरामद करके पाकिस्तान में हम कोशिश एक तरफ बीमारी को रोकने की और दूसरी तरफ किसी तरीके से मईशत का पहिया नहीं रुकना चाहिए। ये लोगों के लिए बड़े गम की बात है, ये लोगों के लिए बड़ी तकलीफ की बात है।